इंफिनिटी कहां तक जाएगा, t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक, बिल्कुल। आपका सैंपलिंग फंक्शन कैसा सिग्नल है, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है। रेक्टेंगुलर पल्स कैसा सिग्नल है, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। यानी कि अ सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम तक हैं। तो ये जो वेवफॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है, ये कैसा सिग्नल है, दिस इज फाइनाइट लेंथ सिग्नल। ये कैसा सिग्नल दोस्तों, दिस इज अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्लियरली। फाइनाइट लेंथ सिग्नल कौन सा सिग्नल है, सिग्नल हैविंग फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज, यानी कि टाइम की स्केल पर एक फाइनाइट लेंथ तक ही जिसकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं उसे हम बोलते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट लेंथ सिग्नल। इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में कौन कौन आ गए आपके, एफ टी इक्वल टू आ गया, एक तो साइन टी आ गया, ठीक है, कॉस टी आ गया, एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ गया। ये सब किस में आते हैं, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अब फाइनाइट में कौन आ गया, रेक्टेंगुलर पल्स, ये सब आ गए, ठीक है। ट्रायंगुलर पल्स, आपका ट्रायंगुलर पल्स, ये सब किस में आते हैं, फाइनाइट लेंथ सिग्नल में आते हैं। अगर हम इस सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसा अभी बताया और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर t इक्वल टू -2 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, गिवन है ना, जीरो है। t इक्वल टू 7 के बाद इसकी वैल्यूज कितनी है, जीरो है ऑलवेज। t इक्वल टू 7 के बाद t इक्वल टू इंफिनिटी तक आप इसको नोटिस करके देखो, सब वैल्यू कितनी है, जीरो है। यानी कि इसकी जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो t इक्वल टू -2 से +7 के बीच ही घूम रही है सारी। तो ये फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। फाइनाइट लेंथ सिग्नल को अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे मेरी बात ध्यान से, और इसके सम ऑफ कोफिशिएंट को नोटिस करते हैं तो हम ये पाएंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0। जरा देखो, -2 +5 -7 +4, जरा जोड़ना है इनको। -2 -7 कितना हुआ, -9, +5 +4 कितना हुआ, +9। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हुआ, 0 हुआ। यानी कि in the above example sum of coefficient equal to कितना हुआ, -2 +5 -2 +5 -7 +4, तो आंसर आया 0। अब यहां से हम एक पॉइंट कंक्लूड करेंगे, उससे पहले एक चीज और देखें। ये मैंने बोला कि सम ऑफ कोफिशिएंट आ गया 0 फॉर द फाइनाइट लेंथ सिग्नल। तो क्या एक कोइंसिडेंस वाली बात है या ये सच है, देखते हैं जरा। इसकी लेंथ कितनी है, फाइनाइट। ये सिग्नल क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। यस, दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट लेंथ सिग्नल, करेक्ट है। व्हाट अबाउट दिस, t इक्वल टू 1 के बाद इसकी वैल्यू एक बार 4 हो चुकी है। आप देखेंगे 4 चल रही है, थ्रू आउट चल रही है, ये बात सच है। यानी कि ये कैसा सिग्नल है, दिस इज इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल है ये। सम ऑफ कोफिशिएंट जरा देखना कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, 2 ये है, 2 ये है, +4, इसका कितना आ रहा है, 0। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, एनी सिग्नल, लिखेंगे अब इस पॉइंट को। सो लेट्स राइट दिस पॉइंट एज अ नोट पॉइंट हियर। एनी सिग्नल having only step changes, एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा हो, स्टेप चेंजेस हो रहा हो, having only step changes, represented using shifted step signal, represented using shifted step signal। अब हम ऐसा बोल सकते हैं या तो सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0 है
तो सिग्नल लेंथ फाइनाइट है, या मैं ऐसा बोलूं कि सिग्नल लेंथ फाइनाइट है तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, 0 ही होगा। कब? जब हमने उसे शिफ्टेड स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट किया है। ये बात ध्यान दें, आपको शिफ्टेड स्टेप सिग्नल से ही उसे रिप्रेजेंट करना है, तभी हम ये बात बोल पाएंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट 0 होने पर क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, सम ऑफ कोफिशिएंट, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, देन हम बोल सकते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल। और सम ऑफ कोफिशिएंट अगर क्या हो, सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। तो उसे क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल बोला जाएगा। अब आगे चल के ये स्टेटमेंट आपको कई जगह काम आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू 0, दैट मींस सिग्नल लेंथ इज फाइनाइट। इफ सम ऑफ कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिग्नल लेंथ इज इनफाइनाइट। लेकिन इन कंडीशंस को अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है कि जो सिग्नल हमने कंसीडर किया है उसके अंदर ओनली स्टेप चेंजेस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उसे हमने रिप्रेजेंट किया हो बाय यूजिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्लियर है? यानी कि सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट सिग्नल बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, एंड if sum of coefficient equal to 0, then we can say it is finite length signal. If sum of coefficient is not equal to 0, then we can say this is infinite length signal. क्लियर है? तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप स्क्रीन को आराम से रोकें और नोट कर लें इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लेट्स सी। ओके, सो राइट अ नोट हियर। जैसे मान लीजिए हमने सिग्नल कंसीडर किया u ऑफ t, सिग्नल हमने कंसीडर किया u ऑफ t, एंड इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट सिग्नल u ऑफ t विद अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सपोज मैंने एक ut सिग्नल कंसीडर किया, वैल्यू है 1, t इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स। ओके, अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आई हैव सिंपली मल्टीप्लाइड दिस सिग्नल विथ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से हमने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो मान लीजिए ये तो ut हो गया, मैंने इसे सपोज बोल दिया कि दिस ut इज सिंपली f ऑफ t। ओके, एंड हियर आई हैव टेकन दिस p of t as straight line passing through origin, which means y equal to mx plus c से अगर हम conclude करें, this is simply t. Suppose I have taken the slope of this straight line is +1. Okay, so ये हमारे पास representation आया इतना। अब मैं इन दोनों को multiply कर दूं, यानी कि ft into pt कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास, t ut आ जाएगा। करेक्ट है? यानी कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, multiply कर देता हूं, तो हमारे पास सिग्नल आएगा t इंटू ut। नोट कर लेते हैं सिग्नल t इंटू ut कैसा होगा। t इंटू ut यहां पर जनरेट होगा, सच्चाई है इस बात के अंदर, t इंटू ut जनरेट हुआ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं t इंटू ut, t इज इक्वल टू 0 से पहले इसकी वैल्यू तो है 0, इसकी वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, सो दिस नॉट इक्वल टू 0 विल मल्टीप्लाई विद 0, दैट बिकम 0। ओके, दैट स्ट्रेट लाइन will be multiplied with 1, so that straight line will be obtained itself, which means I can say for t is equal to 0 onwards, its value will be +1, +1 slope straight line, and इसके पहले इसकी वैल्यू होगी 0। अच्छा, ये तो कोई जाना पहचाना सा सिग्नल बन गया। कौन सा सिग्नल है ये? दिस इज द RT कॉल्ड रैंप सिग्नल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज कॉल्ड रैंप सिग्नल, RT, which means I can say t multiply with t is a straight line passing through origin is multiplied with the ut, that makes RT, TUT। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दिस, अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार यूज होगा। देखें, RT को मैंने क्या लिखा,
TUT, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए मुझे अब आपसे मैं बोलूं कि RT -1 को ड्रॉ करके दिखाओ, तो दिस इज RT, ओके, दैट इज RT, रैंप सिग्नल हम जिसको बोल रहे हैं, दिस इज RT। which is obviously what TUT, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि RT -1 क्या होगा, RT -1 क्या होगा, इसको 1 से शिफ्ट कर देते हैं यहां से, दिस इज व्हाट RT -1 ऑन द टाइम स्केल, यहां पर t इक्वल टू 1 के ऑनवर्ड से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज t रिप्लेस बाय t -1, यानी कि दिस इज व्हाट t -1 टाइम्स ut -1, ओके। अब मैं ऐसे ही इसको एडवांस कर दूं RT +1, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये हो जाएगा t +1 टाइम्स ut +1, क्योंकि हमने यहां पर RT को क्या किया है, एडवांस कर दिया बाय द वैल्यू 1। अब जैसे हम लोग वहां पर कंक्लूड कर रहे थे एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ स्टेप सिग्नल, मैंने बोला था एक स्टेटमेंट वहां पर कि कोई भी एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हों, यानी कि सिग्नल हैविंग ओनली डिसकंटिन्यूअस चेंजेस, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। क्लियर? अब मैं ऐसे बोलूं आपसे कि अ सिग्नल विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा सिग्नल जो स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचिए, एक ऐसे खींचिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कंटिन्यूअस चेंजेस वाला रिप्रेजेंटेशन, जिसमें चेंज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, देयर इज नथिंग लाइक डिसकंटिन्यूटी। लाइक आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर वेव इज ए स्ट्रेट लाइन कॉम्बिनेशन, यस। सॉटूथ वेव का स्ट्रेट लाइन कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं। इट्स नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन, इट इज हैविंग स्टेप चेंजेस एज वेल एज द स्ट्रेट लाइन। बात करेंगे अभी। देखिए, मान लीजिए मैं एक रैंडम कुछ वेवफॉर्म्स यहां पर ड्रॉ करूं और आप कंक्लूड करें कि क्या वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। I'm simply just asking to you all. Let's see. जैसे मान लीजिए मैंने एक वेवफॉर्म ऐसे ड्रॉ किया, यहां पर ऐसे कुछ गया, यहां से सॉरी यहां से ऐसे, यहां से ऐसे जोड़ दिया इसको, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे गए स्लोप, फिर यहां से गए, यहां गए, देयर इज नथिंग लाइक डिसकंटिन्यूअस चेंज, व्हिच मींस दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्टेड रैंप सिग्नल, ओके। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी आप यहां पर मैंने RT लिखा तो ART कर दूंगा, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, जैसे मैंने इसको ART किया तो स्लोप कितना हो जाएगा, +A हो जाएगा सिमिलरली। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहां पर कंक्लूड किया था, अ सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, वी कैन रिप्रेजेंट दैट सिग्नल बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल विद सुटेबल कोएफिशिएंट। वैसे ही मैं यहां पर बोल सकता हूं, लिखेंगे एक नोट, फाइनल a signal having only a signal which is combination of a straight line एक ऐसा सिग्नल जो स्ट्रेट लाइन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है, इस बात को हमें कैसे समझना है, सिग्नल विच इज कंटिन्यूसली चेंजिंग स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन में कोई भी सडन चेंज वाली बात नहीं होती, ओके। स्ट्रेट लाइन चेंज जब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग shifted ramp signal, can be represented by using shifted ramp signal with suitable coefficient। दो ही बातें हमने वहां पर भी की थी, एक ऐसा सिग्नल जिसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हों, उसे हम स्टेप सिग्नल का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर द सुटेबल कोएफिशिएंट। यहां पर भी वही बात है, बस हमें यह समझना है कि शिफ्टेड अमाउंट क्या लिखा जाएगा, ओके, और जो कोएफिशिएंट है वो क्या लिखा जाएगा, वेयर शिफ्ट या टाइम शिफ्टिंग
given to ramp is the instant of time at which स्लोप चेंजेस, जैसे वहां पर था स्टेप चेंजेस, यहां पर होगा स्लोप चेंजेस, एंड कोएफिशिएंट इंडिकेट्स, और कोएफिशिएंट क्या डिफाइन करेगा, कोएफिशिएंट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप, क्या दिखाएगा, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप। अच्छा, अमाउंट ऑफ चेंज का सिंपल मीनिंग है, as I have already told you, final slope minus initial slope, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के अबाउट हम सिंपली कंक्लूड करें कि फाइनल स्लोप कितना है और इनिशियल स्लोप कितना रहा था। बात समझ में आ गई है इतनी, ये पॉइंट हमने कंक्लूड किया। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे इसको। चलिए, अब मैं इस बात को थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूं बाय टेकिंग एन एग्जांपल हियर। सो उदाहरण के तौर पर ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेड रैंप सिग्नल। सिग्नल को रिप्रेजेंट किया गया है एफ ऑफ टी को इन टर्म्स ऑफ शिफ्टेड रैंप सिग्नल। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको रिप्रेजेंट करना है इसे शिफ्टेड रैंप सिग्नल के फॉर्म में। सबसे पहले हमें यहां पर जो बात नोटिस करनी है वो क्या है, वो ये है कि इज दिस सिग्नल अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस, दिस सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अब यहां पर -2 इसकी पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू -2 पर अगर हम नोटिस करें इस सिग्नल को, तो इससे पहले इसकी वैल्यू है 0, स्लोप भी कितना है 0। t इक्वल टू -2 पर स्लोप, जैसे यहां पे लिख दिया इन्होंने, नहीं लिखा होता तो हम फाइंड कर सकते थे स्लोप की वैल्यू को डेफिनेटली। 0 से स्लोप हो गया है +2। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम है t इक्वल टू 0 यहां पर, जिस पे स्लोप की वैल्यू हो गई है +2 से -2, और t इज इक्वल टू 2 एक और पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्लोप की वैल्यू हो गई -2 से 0। यानी कि सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि इस सिग्नल के अंदर सिर्फ क्या है, स्लोप चेंजिंग हो रही है, यानी कि दिस इज द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, देयर इज नो सडन चेंज, देयर इज अ चेंज ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस चेंजेस इसमें हो रहे हैं, सडन चेंजेस की कोई बात नहीं है। एक बात समझ में आ गई। ओके, अब हमें दो बातें नोटिस करनी है। पहला कौन सा, टाइम शिफ्टिंग कितनी वैल्यू सी की जाएगी वो नोटिस करना है। टाइम शिफ्टिंग क्या डिफाइन करेगी, पॉइंट ऑफ टाइम स्लोप चेंजेस, जहां पर वेयर स्लोप चेंजेस। क्लियर है? तो हमें देखना है कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर टाइम शिफ्टिंग होगी। दूसरा हमें देखना है कि इसका कोएफिशिएंट कितना होगा। कोएफिशिएंट क्या दिखाएगा, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप, यानी कि मैं बोल सकता हूं फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप कहां तक कहानी पहुंचती है। देखिए, so this is f of t we are having now, so this f of t will be written as, सबसे पहले मैं नोटिस करूंगा यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम्स को, तो t is equal to -2 is the point of time, तो मैंने लिखा रैंप r of -2। ओके, t is equal to 0 ये पॉइंट है जहां पर +2 से स्लोप हो चुका है -2। आपको नोटिस करना है किन किन पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप चेंज हुआ है ना। तो यहां पर +2 से -2 हो गया है, बिल्कुल सही है। यहां पर देखें, अगर हम t = 2 को नोटिस करते हैं तो यहां पर स्लोप हो चुका है -2 से 0, यानी कि एक तो हमारे पास t = -2 ऐसा पॉइंट आया है, एक t = 0 आया है, और तीसरा आया है t = 2। ये तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास आ गए जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई इतनी? ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसको अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल स्लोप माइनस
इनिशियल स्लोप, अच्छा फाइनल स्लोप t इक्वल टू -2 के अबाउट अगर मैं नोटिस करता हूं दैट इज +2. ओके, व्हाट अबाउट इनिशियल स्लोप, दैट इज 0. सो चेंजेस that defines a coefficient which means 2 minus 0, so this is +2. okay, let's observe the t equal to 0. तो t is equal to 0 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो t equal to 0 पर -2 is the final value of slope and initial value of slope is 2. what about the change, it's a -2 यानी कि it's -4. यहां गलती नहीं करनी. क्लियर है? -4 समझ में आया कैसे? फाइनल स्लोप t इक्वल टू 0 के अगर आप देखें अबाउट तो हो चुका है -2. इनिशियल स्लोप अगर देखें तो ये है +2. तो चेंज कितना होता है? -2 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि +2. कितना आया? -4. यहां पर देख लेते हैं. इनिशियल स्लोप है -2, फाइनल स्लोप है 0. चेंज कितना हुआ? 0 माइनस -2 यानी कि चेंज हुआ है +2 का. क्लियर है? ओके, आप ऐसे देख सकते हैं कि फाइनल स्लोप जो है अगर वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया या नेगेटिव हो गया. समझ रहे हैं? फाइनल स्लोप क्या हो गया? मोर नेगेटिव हो गया. दैट मींस चेंज विल बी नेगेटिव. फाइनल स्लोप बिकम लेस नेगेटिव और बिकम्स पॉजिटिव. दैट मेक्स चेंज इज पॉजिटिव. सिंपल, बहुत बेसिक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं. ओके, ये आपने रिप्रेजेंट किया इस सिग्नल को यूजिंग द रैंप सिग्नल, शिफ्टेड रैंप सिग्नल सिंपली. अब यहां पर हमारा एक दिमाग दौड़ता है. जैसे हमने वहां पर कंक्लूड किया था कि सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 है ना इन स्टेप सिग्नल्स, तो दैट सिग्नल बिकम फाइनाइट लेंथ. यहां पर दिस इज हैपनिंग जस्ट एन कोइंसिडेंस. एक कोइंसिडेंस के तौर पर ऐसा यहां पर जरूर हो रहा है कि सिग्नल भी फाइनाइट लेंथ का है और सम ऑफ कोएफिशिएंट भी 0 आ गया. लेकिन ये कंक्लूजन यहां पर मत करना कि सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 दैट मेक्स सिग्नल फाइनाइट लेंथ. दैट्स नॉट ट्रू फॉर द रैंप सिग्नल. मैंने स्ट्रिक्टली वहां पर ये बात बोली थी कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा सिर्फ किसके लिए? स्टेप सिग्नल के लिए. यानी कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें सिर्फ स्टेप चेंजेस हो रहे हैं और उसे लिखा गया है विद द हेल्प ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, उसमें ऐसा किया जाता है या वहां पर ऐसा होना चाहिए. लेकिन रैंप में कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट +2 -4 +2 दैट बिकम 0 और सिग्नल का लेंथ भी फाइनाइट है. लेकिन अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है. सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 वाला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है. क्लियर है? ओके, तो ये बात हमने यहां तक समझी इतनी. अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं. देखो कुछ नहीं, हमें मालूम है. देखो अभी मैंने बताया था जैसे कि RT इक्वल टू क्या होता है? TUT. वैसे इसको शिफ्ट करके ऐसे लिखते हैं. जैसे थोड़ा सा मैं इसी को और प्रॉपर वे में लिख दूं एक बार. FT इक्वल टू हो गया 2RT + 2 -4RT + 2RT - 2. ये हमारे पास सिग्नल आ गया. FT जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग द शिफ्टेड रैंप सिग्नल. अब इसी को थोड़ा सा और लिखने का तरीका है, जस्ट कोई अलग सी बात नहीं कुछ भी. तो FT इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2. अब RT + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? T + 2 यानी कि 2T + 2 UT + 2 -4T UT + 2T - 2 UT - 2. कुछ नहीं लिखने का तरीका है, जस्ट आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात सभी को? ओके, यहां तो कंफ्यूजन नहीं है. लेट्स गो अहेड. चलिए आगे बात करते हैं इसमें. हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगा वाला. सिग्नल रिप्रेजेंटेड यूजिंग only ramp signal if sum of coefficient equal to 0 does not mean that signal length is finite. सिग्नल लेंथ और सम ऑफ कोफिशिएंट के 0 होने का आपस में कोई लेना देना नहीं है. डज नॉट मीन दैट सिग्नल लेंथ इज फाइनाइट. दिस इज ट्रू फॉर ओनली
स्टेप सिग्नल्स। अब बिल्कुल भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ये भी स्टेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसा नहीं, ये स्टेप ओनली स्टेप नहीं है, दिस इज हैविंग द टी कोएफिशिएंट। ओके, आप किसी भी सिग्नल को किसी भी सिग्नल के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल फॉर्म हो गया इसका, ये ओनली स्टेप नहीं है, हमने इसमें स्टेप सिग्नल और स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको वहां रिलेट मत करना कि इस सिग्नल को हमने स्टेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, नाउ द स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। ओके, क्लियर है? चलिए, वो था डिफरेंट थिंग, ये आपने नोट किया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको आएगी, सम ऑफ कोएफिशिएंट वाली बात का जो भ्रम है वो थोड़ा दूर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से और स्क्रीन को पॉज करके इसको आंसर करें। आई नीड इट्स आंसर फ्रॉम योर साइड। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल g of t एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्टेड रैंप सिग्नल। इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है हमें एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्टेड रैंप सिग्नल। देखें जरा, क्वेश्चन को नोटिस करते हैं, स्क्रीन को पॉज करके। आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, है ना? तो चलिए, जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया है, वेरी गुड, आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, लेट्स सी। देखिए, t इज इक्वल टू 3 से पहले क्या इसके अंदर कुछ भी स्लोप चेंज या वैल्यू चेंज या नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू जैसी कोई चीज है? नहीं, तो ये सब 0 है, स्लोप 0, वैल्यू 0। ओके, t इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में चेंज हुआ है। जो स्लोप इन्होंने दे दिया लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिया हो तो कुछ नहीं है, हमें y एक्सिस पे चेंज देखना है, x एक्सिस पे चेंज देखना है ना। तो स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज m। तो y2 कितना हो चुका है? यहां इस पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,2 है। तो y2 कितना है? 2। y1 कितना है? 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 4। x1 कितना है? 3। तो कितना स्लोप आ गया? +2, जो कि इसमें दिया है ऑलरेडी, वी डोंट हैव द नीड, बट जस्ट आई हैव एक्सप्लेन इट फॉर यू। ओके, तो स्लोप यहां पर t इक्वल टू 3 पर अगर हम देखें तो 0 से हो गया है दोस्तों +2। t इक्वल टू 4 पर अगर हम देखें तो स्लोप हो गया है +2 से फिर से 0। बात समझ में आ गई इतनी? स्लोप कितना हो गया? +2 से हो गया है 0। यानी कि हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम नोटिस करने हैं जहां जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है, और जितना चेंज हो रहा है वो नोटिस करना है, और इसके अलावा कोई चेंज इसमें है नहीं। दिस इज सिंपली जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो अदर चेंज देन द स्लोप चेंजेस। ओके, स्लोप चेंजेस के अलावा इसमें कोई और चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी, आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए, t is equal to 3 is the first point of time that I have noticed, so I am writing simply r of t minus 3 here। कोफिशिएंट की बात अभी करेंगे, पहले हम पॉइंट ऑफ टाइम लिख लेते हैं जहां जहां पर स्लोप में चेंज हो रही है। t इक्वल टू 3 एक पॉइंट ऑफ टाइम है जहां स्लोप चेंज हुआ है, 0 से +2 हो गया है, बिल्कुल सही। t इज इक्वल टू 4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप +2 से हो गया है 0, तो एक हमारे पास आ गया t इक्वल टू 4। ये आ गया इतना, rt माइनस 3, rt माइनस 4। अब देखिए, rt माइनस 3 के अबाउट अगर हम देखें तो स्लोप की वैल्यू हुई है 0 से +2, यानी कि चेंज के नाम पर देखें तो +2 है। At t is equal to 4 पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, then the value of slope is going to change +2 to 0. So obviously यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। So change in the coefficient या वैल्यू में जितना चेंज हुआ है वो क्या होगा? फाइनल होगा 0, इनिशियल कितना है? 2, तो आ गया फाइनल कोफिशिएंट -2, तो यहाँ पर आएगा -2। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे हम इसमें।